आप सभी को एमएस स्टडी चैनल में स्वागत है। ये एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10th का जो है हम लोग लेसन 7 जो निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया चैप्टर है और ये 7 एक्सरसाइज 7.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ लिया था, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करना है। ठीक 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा वह अनुपात ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात करना है, ज्ञात करे जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए और बी को। ठीक 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, जहां ए का नियामक आपका दिया हुआ है 1-5, 1-5 और बी का नियामक दिया हुआ है -4, 5, -4 और 5। तो ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। कहीं ना कहीं ये विभाजित हो रहा है और किस अक्ष से? तो एक्स अक्ष पे और एक्स अक्ष से। तो याद कीजिए, आप लोगों को बताए थे कि अगर एक्स अक्ष की बात करेगा, एक्स अक्ष की, तो एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो एक्स का एक्स रहने देंगे और वाई को हम 0 बना देंगे। जिसका बात करेगा, अगर एक्स अक्ष की बात करेगा तो एक्स को एक्स रख देंगे। तो पहला तो एक्स होता है, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो पहला एक्स रख देंगे लेकिन वाई को हम 0 बना देंगे। अगर वाई अक्ष की बात करता, वाई अक्ष की बात करता तो हम वाई को वाई रख देते लेकिन एक्स को 0 बना देते। जब वाई अक्ष की बात करता तो वाई अक्ष की बात करता तो वाई तो हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं, तो वाई अक्ष की बात करता तो वाई लिख देते लेकिन एक्स को हम 0 बना देते। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये विभाजन बिंदु हमारा O है, तो इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है और इसका अनुपात भी M1 और M2 अनुपात भी ज्ञात करना है और इसका निर्देशांक भी हमें निकालना है। ये अनुपात भी निकालना है और ये निर्देशांक भी निकालना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम फिर यहाँ लिख रहे हैं। ए का नियामक आपका दिया हुआ है 1-5 और बी का नियामक दिया है -4 और 5। यहाँ लिखेंगे कि x1 बराबर 1 और y1 बराबर -5, x2 बराबर -4 और y2 बराबर ये हो गया 5। माना कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित होता है। मान लेते हैं कि AB जो है, यह AB जो है किस अनुपात में विभाजित होता है? तो M1 और M2 अनुपात में विभाजित होता है। M1 और M2 अनुपात में यह विभाजित होता है, M1 और M2 अनुपात में। तो अब हम निकालेंगे यहाँ AB को O बिंदु विभाजित करता है, O बिंदु। तो O बिंदु पर अब X का नियामक हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब ये देखना है हमें
कि एक्स और जीरो, जीरो कौना पर है, एक्स पर है कि वाई पर है, जीरो किस पर है, एक्स पर है कि वाई पर है। तो आपको बता दें कि जीरो यहाँ एक्स पर नहीं है, वाई पर है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ बिंदु पर वाई का नियामक, यहाँ लिखेंगे ओ बिंदु पर वाई का नियामक। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि ओ बिंदु पर वाई का नियामक, वाई का नियामक, तो ओ बिंदु पर वाई का नियामक आपका कितना दिया है, तो जीरो। एक्स का नियामक नहीं, जो बताया है कि जो जीरो होगा उसी पर निकालते। अगर ये जीरो होता, ये जीरो, तो लिखते ओ बिंदु पर एक्स का नियामक, तब वहां भाई वाई देता, ये वाई देता। लेकिन यहाँ जो है एक्स है, यहाँ जीरो है, तो हम जीरो से निकालेंगे, जीरो से। तो जीरो देखेंगे कहाँ है, एक्स के जगह पर है कि वाई के जगह पर है, तो वाई के जगह पर है। तो लिखेंगे ओ बिंदु पर वाई का नियामक। तो ओ बिंदु पर वाई का नियामक, तो वाई के नियामक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1, सिर्फ वाई वाला। आपको बताए थे कि ये यहाँ फॉर्मूला होता है विभाजन का m1x2 प्लस m2x1 अब बट्टा m1 प्लस m2। इसमें देखिए कि सिर्फ x है। एक और होता है m1y2 प्लस m2y1 अब बट्टा m1 प्लस m2, ये y का है, ये x के लिए है और ये y के लिए है। लेकिन हमको y के लिए चाहिए तो सिर्फ y वाला ही डालेंगे। अगर x के लिए रहता तो सिर्फ x वाला ही डालते। यहाँ y वाला है तो सिर्फ y वाला ही डालेंगे। अगर यहाँ x रहता तो यहाँ x वाला डालते। तो याद रखिएगा दोनों नहीं, एक ही डाला जाएगा। अब बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर जीरो है तो जीरो। m1 के जगह पर m1 क्योंकि निकालना है, y2 का मान ये हो गया 5 प्लस m2 के जगह पर m2 और y1 के जगह पर ये हुआ -5। अब बट्टा m1 के जगह पर m1 प्लस m2 के जगह पर m2, m1 प्लस m2 बराबर जीरो है तो जीरो। ये भाग में है, m1 प्लस m2 नीचे भाग में है, इधर आएगा तो गुना में होगा। तो 5 में m1 से गुना करेंगे 5m1 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 में m2 से गुना करेंगे 5m2 बराबर जीरो में गुना करेंगे, ये होगा 0 गुने m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहाँ 5m1 माइनस 5m2 का 5m2, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो पूरा का पूरा जीरो होता है। जब यहाँ जीरो से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो होगा। माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा 5m1 बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस 5m2। अब ये 5 है तो 5m1 है तो m1 रहने दीजिए, बट्टा m1 है तो m1 रख दिए। ये 5 और m2 के बीच में गुना है, गुना है तो इधर आएगा तो भाग में, गुना में है इधर आएगा तो भाग में। अब यहाँ बचा 5 भागा, गुना में है इधर आएगा तो भाग में। क्या किए हैं, अंक को एक तरफ चर मान को एक तरफ। तो m1 का m1 रख दिए हैं, m2 गुना में है इधर आ गया तो भाग में, 5 का 5 रख दिए हैं, ये गुना में है इधर आ गया तो भाग में। अब 5 से 5 एक बार में कट गया। तो अगर हम लिखे तो m1 बट्टा को अनुपात और m2 का m2, तो m1 है तो m1 बट्टा को अनुपात, m2 है तो m2। एक फिर यहाँ इसको लिखे तो एक अनुपात को बट्टा को अनुपात, एक है तो एक बट्टा को अनुपात, फिर नीचे
यानी M1 अनुपात M2 1:1 है, यानी यह 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। विभाजन बिंदु कौन कौन यानी AB को कौन बांट रहा है? O का नियामक ज्ञात करना है। अब O का नियामक ज्ञात करने के लिए आपको तो Y अक्ष का मालूम है क्योंकि 0, Y अक्ष का मालूम है क्योंकि 0 है। अब हमें निकालना है X अक्ष का। तो लिखेंगे यहां O बिंदु पर X का नियामक, X का नियामक, O बिंदु पर X का नियामक, यानी O बिंदु पर X का नियामक, क्योंकि Y हमको मालूम है, Y 0 मालूम है। अब ये नहीं कि जो उसको भी निकालना चाहिए, या आप निकालिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 का 0 ही आएगा, 0 का 0 ही आएगा। इसलिए O बिंदु पर सिर्फ X का नियामक निकालिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा M1X2, क्योंकि X है, यहाँ Y था तो Y का फॉर्मूला डाले थे, X है तो X वाला फॉर्मूला डालेंगे, M1X2 प्लस M2X1, अब बट्टा हो जाएगा M1 प्लस M2। तो यहाँ M1 का मान आपका 1, M1 का मान 1, तो 1 गुना X2, M1 का मान ये होगा 1, X2 X2 का मान दिया हुआ है -4, प्लस है तो प्लस M2 का मान भी दिया है 1 गुना X1 X1 का मान दिया हुआ है 1, और बट्टा यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2, यानी M1 का भी मान 1 है, M2 का भी मान 1 का प्लस 1, -4 में 1 से गुना करेंगे -4, -4 में 1 से गुना करेंगे -4, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 का 1 ये हुआ 2, -4 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा -3/2। तो हमें विभाजन बिंदु का नियामक निकालना था, तो हमें निकालना है अभिष्ट नियामक हमें क्या निकालना है? O। अभिष्ट नियामक हमें O का निकालना है। तो O का हमें दिया हुआ है X ओवर 0, X 0, X का मान यानी X का नियामक -3/2 आया है। X का नियामक कितना आया है? -3/2, और 0 का 0, यानी O बिंदु का नियामक जो होगा -3/2 और 0 होगा। ये O बिंदु का यह नियामक जो होगा -3/2 और 0 हुआ। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। फिर अगले वाले वीडियो में हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे।